इस सीन में दिखाया गया कि रोजवेस और लियोन रोजवेस के रूम में कमरे में बैठे हुए हैं और वो दोनों एक साथ क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए रोजवेस के दिमाग में अचानक से एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि उस पेपर में नहीं था। फिर रोजवेस लियोन से कहती है कि जब हमसे हमारी मैरिज एनिवर्सरी के बारे में पूछा जाएगा तो फिर हम क्या आंसर देंगे। आखिर हमारी शादी ऑफिशियली तो हुई ही नहीं है और मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके हाथ फोल्ड करके सोचने लगता है कि अगर उस दिन को याद किया जाए तो वो केवल एक ही दिन हो सकता है ना। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेस छट से आंसर दे दी थी कि ये जेनेसिस के कैलेंडर में 1733 ईयर है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि रोजवेस और लियोन उस एग्ज़ाम एवेलुएशन हॉल में उन 3 टीचर्स के सामने बैठे हुए हैं। और लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि उस टीचर ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आपकी एनिवर्सरी कब आती है। तो इस सीन में दिखाया गया कि उसका आंसर देते हुए लियोन और रोजवेस कहते हैं 25 मई। वो दिन 25 मई था। वो दोनों साथ में इस डेट को बताते हैं बहुत खुश होते हुए। और फिर ये आंसर देते हुए लियोन मन ही मन में सोचता है कि ये वही दिन था जब मैं रोजवेस के साथ उस काल कोठरी में बंद था और उस दिन मुझे रोजवेस के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने के लिए फोर्स किया गया था, जो कि रोजवेस के जादू के दुष्प्रभाव से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था और उसकी फिर 2 प्यारी बेटियां हो गई थी। लियोन और रोजवेस के लिए ये दिन बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं था। वो एक यादगार दिन बन गया था। उन दोनों के ये आंसर सुनकर वाइस प्रिंसिपल विल्सन फिर से उस लेटर को देखने लगते हैं और अपनी दाढ़ी में हाथ घुमाते हुए उस डेट को देखकर वो सरप्राइज हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि इनकी शादी को इतना कम समय हुआ है, 2 साल से भी कम समय है और बच्चा 1 साल से अधिक का हो चुका है। और मन में सोचता है कि इनकी फैमिली की प्रोग्रेस तो अदर फैमिलीज़ की प्रोग्रेस से ज़्यादा ही फास्ट है। फिर लियोन स्माइल करते हुए उस वाइस प्रिंसिपल की टेंशन को दूर करने के लिए उसे तुरंत बताता है, हाँ, हमें पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। हमारे बीच बहुत जल्दी अच्छे रिलेशनशिप बन गए थे और हमने जल्दी शादी कर ली थी और शादी के तुरंत बाद ही मेरी वाइफ रोजवेस प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी ये बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल अपना सर हिलाते हैं। उनके पास इसका कोई आंसर नहीं होता है और वो ऊपर देखकर उनसे फिर से क्वेश्चंस पूछना जारी रखते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आपकी शादी के पहले 2 वर्ष के दौरान आपने अपने पार्टनर में कोई बुरी आदत देखी है या फिर उनके अंदर कोई फ्लॉज देखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लियोन और रोजवेस बिना सोचे समझे, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दे देते हैं। रोजवेस का आंसर नो होता है जबकि लियोन इस आंसर को यस कर देता है। फिर वाइस प्रिंसिपल उनके इस आंसर को सुनकर उसके अंदर क्यूरोसिटी जाग जाती है और फिर वो उनसे कहता है कि आपको नहीं लगता है कि आपके आंसर में कुछ गलत है। फिर लियोन अपने मन ही मन में धीरे से बोलता है कि इनको विश्वास दिलाने के लिए हमारे कुछ आंसर्स को एक दूसरे से गलत होना भी चाहिए। फिर वो वाइस प्रिंसिपल लियोन की तरफ देखने लगता है कि आखिर लियोन क्या आंसर करेगा। फिर लियोन अपना सर नीचे कर लेता है, अपना हाथ अपने चेस्ट पे रख लेता है और उसके चेहरे पर एक उदासी का भाव दिखाई देता है। और फिर वो सैडली कहता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा उपस्थित नहीं था। और फिर उसके तुरंत बाद ही लियोन अदर एक्टिंग करने लगता है। वो अपनी एक्टिंग स्किल्स का यूज़ करता है। वो यहाँ दिखाता है कि एक पति अपनी पत्नी की कैसे बहुत तारीफ़ करता है और वो कहता है कि मेरी वाइफ बहुत सक्षम है, चाहे वो काम बच्चों की देखभाल करना हो या फिर ड्रैगन कैसल के अंदर के मामले को देखना हो, वो सब बहुत अच्छे से संभाल लेती है, सब बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर लेती है। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेस निशब्द रहती है और वह एकटक लियोन की तरफ देखते रहती है। फिर लियोन रोजवेस का हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। लियोन की ये हरकत देखकर रोजवेस सरप्राइज हो जाती है पर उसके पास कोई चारा नहीं होता। वो चुपचाप उसके नाटक को देखती रहती है। और फिर लियोन कहता है कि मेरी वाइफ बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती है, इसलिए मैं उनको साक्षात्कार के अवसर पर ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और मैं अपने परिवार के लिए और कुछ भी करना चाहता हूँ। बस रोजवेस तुम इसी तरह मुझ पर भरोसा करना, तुम कभी भी मुझ पर कोई डाउट मत करना। और लास्ट लाइन रोजवेस से कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे फ्यूचर में कभी भी कोई भी स्ट्रेस मत देना। फिर उन 3 टीचर्स में से एक लेडी टीचर रोजवेस की तरफ देखती है और उसे कहती है कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वो रोजवेस से एक क्वेश्चन करती है कि रोजवेस आपको आपके पति में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है। इसके आंसर में रोजवेस कहती है कि वो बहुत सुंदर है, उनका फिगर अच्छा है, वो बहुत फोकस्ड है, बहुत सीरियस आदमी है।
इंटेलिजेंट है, जिम्मेदार आदमी है, बच्चों को पसंद करने वाला है और आसानी से अपने आपा नहीं खोता है। ये सब बोलते हुए रोजवेज का फेस भी लाल पड़ जाता है और रोजवेज के फेस को ऐसा लग रहा था कि वो इसे अब नहीं बताना चाहती, बट फिर भी वो उसकी खूबियों के बारे में उनको बता रही थी। और फिर अचानक से रोजेज बताने लगती है कि शादी से पहले लियोन का शरीर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन अब इसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लियोन खुद ही एक अच्छी मेडिसिन बनाने में बहुत एबल है। वो खुद को नियंत्रित करने के लिए बहुत सी मेडिसिन का यूज़ करता है। यह सुनकर लियोन हंसने लग जाता है और फिर कहता है कि तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो या फिर मुझे ताने मार रही हो। और फिर अचानक से रोजवेज पीछे मुड़कर लियोन का हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसे प्यार से देखने लग जाती है और फिर उसे धीरे से बोलती है कि इसलिए मैं अपने इस साक्षात्कार के अवसर पर अपने हस्बैंड से कहना चाहती हूँ कि वो अपने आप पर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी ना डाले। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि रोजवेज लियोन के हाथों को बहुत ज़ोर से मजबूती से पकड़ लेती है। ऐसा लग रहा था कि रोजवेज अपना गुस्सा निकाल रही है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि तीनों एग्जामिनर्स रोजेस और लियोन को स्माइल करते हुए देखते रहते हैं और वो अपने दिल में चुपके से कहते हैं कि ये दोनों कपल बहुत ही प्यारे हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि तीनों एग्जामिनर्स उनसे कंटिन्यूली क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस वो एक दूसरे की हेल्प से उसके आंसर्स देते हैं। हालांकि पूरी प्रोसेस के दौरान लियोन और रोजवेज दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही ईजीली देने में सक्षम रहते हैं और फाइनली वो फैमिली इवोल्यूशंस एंड होने वाला होता है। फिर वाइस प्रिंसिपल के राइट साइड में बैठे हुए वो एग्जामिनर उनसे लास्ट क्वेश्चन करता है कि साक्षात्कार के लास्ट में आप दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन करना चाहेंगे। ये एक एडिशनल क्वेश्चन है और यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के लिए सच ही बोलना होगा। फिर रोजवे धीरे से अपना सर हिलाती है और फेस पे स्माइल के साथ उस क्वेश्चन का आंसर देती है। मेरे पास अपने हस्बैंड से पूछने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। हालांकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि लियोन के पास अभी भी कुछ सवाल पूछने बाकी हैं। और फिर यहाँ दिखाया गया कि लियोन अपनी चिन पर अपने हाथ रखता है और वो कुछ क्वेश्चन सोचते रहता है। यहाँ रोजवेज फिर लियोन को इस तरीके से देखती है और वो कहती है कि अभी भी इसका कोई सवाल पूछना बाकी है और वो ये सोचकर थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है कि तुम जितना अधिक बोलोगे उतना अधिक गलत साबित हो जाओगे। जल्दी करो और जल्दी क्वेश्चन पूछो, इसे ख़त्म करो यहाँ से। फिर लियोन अपना सर रोजवेज की तरफ घुमाता है और रोजवेज की तरफ बहुत ही सीरियसली देखने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो टेडी बियर पसंद आया था जो मैंने तुम्हें दिया था। लियोन को ये क्वेश्चन सुनकर तो रोजवेज बिल्कुल सरप्राइज रह जाती है कि आखिर ये यहाँ पर इस समय इस टाइप के क्वेश्चन क्यों कर रहा है। वाकई में लियोन के क्वेश्चंस बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। और फिर रोजवेज एक साइड देखने लग जाती है, उसे थोड़ी सी शर्मारी होती है और वह अपने बालों को कान के पीछे कर रही होती है और अपना सर हिलाती है और सर हिलाते हुए कहती है कि आई रियली लाइक दैट टेडी बियर। रोजवेज का ये आंसर सुनकर तो लियोन बहुत खुश हो जाता है और खुशी से अपने दोनों हाथ से तालियां बजाने लगता है और फिर कहता है कि ओके अब सब कुछ ठीक है। और फिर फाइनली वो फैमिली असेसमेंट एंड हो जाता है और वो 3 एग्जामिनर्स खड़े हो जाते हैं और लियोन और रोजवेज भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और फिर वो वाइस प्रिंसिपल लियोन से हाथ मिलाने लगता है और उससे कहता है कि यहाँ पर ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, आपको इस एग्जामिनेशंस के रिजल्ट कुछ दिनों में ही आपके घर मैसेंजर ड्रैगन के द्वारा भेज दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। फिर नोआ की रिटन एग्ज़ाम समाप्त होने की प्रतीक्षा करने के बाद लियोन रोजवेज और नोआ के साथ अपने ड्रैगन कासल में वापस पहुंच जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा मैसेंजर ड्रैगन उनकी खिड़की पर आकर बैठ जाता है। उस मैसेंजर ड्रैगन की पीठ पर एक बांस से बना हुआ कुछ स्क्रॉल लटका हुआ रहता है और वो कुछ और नहीं जबकि नोआ का एग्जामिन असेसमेंट होता है। और उसे सबसे पहले मून देखती है और मून देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो नोआ से कहती है कि नोआ तुम्हारा मैसेंजर ड्रैगन आ गया है। और फिर लियोन उस मैसेंजर को पकड़ लेता है और उसे ओपन करता है। फिर रोजवेज उसे कहती है कि जल्दी खोलो इसे और देखो अंदर क्या है। रोजवेज भी थोड़ी सी घबराई हुई रहती है, घबराए हुए उस मैसेज की तरफ देखते रहती है। और फिर लियोन उस मैसेज के अंदर से सेंट हिस एकेडमी का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ वो प्रवेश पत्र निकाल लेता है जिस पर लिखा होता है कि प्रिय नोआ के मेल्कवे, हमारे मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने पर आपको बधाई दी जाती है। कृपया आप 3 दिन में एकेडमी में रिपोर्ट करें और एंट्रेंस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करें।
और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि फैमिली के वो चारों सदस्य एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और बार बार उस पत्र को देखते रहते हैं और बहुत ही आश्चर्यचकित रहते हैं। और फिर लियोन और रोजवेस ये बात कहने से खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते हैं कि नोआ फाइनली इस एग्ज़ाम में पास हो चुकी है। और यहाँ पर नोआ ही सबसे ज़्यादा सरप्राइज रहती है कि मैं सचमुच इस एग्ज़ाम में पास हो चुकी हूँ। फिर मून खुशी से नोआ को गले लगा लेती है और कहती है कि नोआ तुम ग्रेट हो, मॉम और डैड आप दोनों भी बहुत ग्रेट हो। और फिर नोआ उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर को पकड़ लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है, उसके फेस पर स्माइल रहती है। और पीछे रोजवेस और लियोन भी खड़े होकर उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। फिर रोजवेस अपना सर घुमाकर लियोन की तरफ देखने लग जाती है और उसका घबराहट से बड़ा मुंह तुरंत ही गायब हो गया रहता है। और फिर वो लियोन से कहती है कि थैंक यू लियोन। रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन अपने नाक में गर्व से उंगली घुमाता है और फिर कहता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, ये सब नोआ पर ही डिपेंड करता था, मेरी बेटी ग्रेट है। और फिर सेंट हिट्स एकेडमी में नोआ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने का जश्न मनाने के लिए रोजवेस किचन में जाने लगती है। और फिर लियोन से आँख मारती हुई कहती है कि तुम मेरी हेल्प करने आओगे ना, फिर मुझे ये मत कहना कि तुम घर पे हो या नहीं। आँख मारते हुए वो कहती है। फिर लियोन उसके पीछे गया और मजाकिया लहजे में जवाब देता है कि ठीक है, मैंने देखा है कि आप बहुत ही संकीर्ण सोच वाले हैं और हमेशा द्वेष में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।